हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा क्लास 11 साइंस के समुच्चय मतलब मैथ का चैप्टर चल रहा है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। और उसका आज क्लास 5 है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली 1.1 के। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है, यही ना 3 होता है। तो मतलब दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का जवाब जब एक जैसा आएगा तो वो क्या होगा? समुच्चय होगा। तो ये तो कोई भी बताएगा कि हाँ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो कौन कौन महीना होगा? जनवरी होगा, तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बताएगा कि जनवरी, जून, जुलाई। 3 ही ना होगा, तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बताएगा। तो लिख सकते हैं अतः यह संग्रह परिभाषित है, मतलब एक सबका जवाब यदि एक जैसा है तो परिभाषित है, इसलिए एक क्या है? तो समुच्चय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला कहता है कि भारत के सबसे 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मतलब यदि प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाए, देखिए क्या करे, 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यदि 10 लेखक को रख दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाए कि आप में से इनको कौन से लेखक पसंद है, तो किनको मुंशी प्रेमचंद्र पसंद होंगे, किसी को रामविलास शर्मा पसंद होंगे, किसी को, मतलब सबका अलग अलग इसमें जवाब आएगा। 10 का बात कर रहा है, सबका अलग अलग। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति से पूछेंगे तो किसी को कोई लेखक पसंद होगा, किसी को कोई लेखक पसंद होगा, किसी को कोई लेखक। तो मतलब इसका जवाब भी ना आएगा, यानी कि अलग अलग। तो जब अलग अलग जवाब आता है तो समुच्चय नहीं होता है। इसलिए क्या लिखेंगे कि यह संग्रह परिभाषित नहीं है, इसलिए क्या है? समुच्चय नहीं है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला जो कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखिए बल्लेबाजों मतलब जो वहां पर बैट बॉल खेलता है, वो सब विश्व के जो साथ खेलता है, जैसे देश देश में जैसे ना आता है, भारत का ऑस्ट्रिया के साथ या फिर किसी और देश के साथ जो बैट बॉल होता है, वही हुआ। तो क्या कर रहा है कि 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो किसी का कोई किसी का फैन होगा, कोई विराट कोहली का फैन होगा, कोई सचिन तेंदुलकर का फैन होगा। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग जवाब आएगा। इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं, जब अलग अलग जवाब आता है तो क्या होता है? समुच्चय नहीं होता है। इसलिए लिख सकते हैं यह संग्रह परिभाषित नहीं है, इसलिए यह क्या है? एक समुच्चय नहीं है। अगला भी क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो क्या लिखा गया? यह संग्रह परिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। तो यहाँ पर क्या है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो एक क्या होता है कि एक शिक्षक क्या समझता है सभी बच्चों को कि यह एक हमारा सभी एक विद्यार्थी है, इसलिए क्या हो जाएगा? सभी को विद्यार्थी मतलब और भी टीचर आएंगे, मतलब कोई साइंस के होंगे, कोई मैथ के होंगे, तो सबके लिए क्या आएगा? यह एक बच्चा है, यह एक विद्यार्थी है, इसलिए यह एक समुच्चय है। इसलिए कल की क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है? इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चन है तो मिलते हैं कल।